नाउ आज हम डिस्कस करेंगे क्लास इक्वेशन। नाउ फॉर ए फाइनाइट ग्रुप G द इक्वेशन ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G प्लस समीशन ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ NA। ए हमारे पास क्या है, वो एलिमेंट G का वो जो सेंटर को बिलोंग नहीं करता, मीन्स जिसकी कंजुगेट क्लास का ऑर्डर क्या है, ग्रेटर देन 1। एंड इज सम जो है दैट रन्स ओवर एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम ईच ऑफ दोज डिस्टिंक्ट कंजुगेट क्लासेस विच कंटेन्स मोर देन डिफरेंट एलिमेंट्स, मोर देन वन एलिमेंट। मीन्स तो एक तो हमने ये ध्यान में रखना है कि जिसकी कंजुगेट क्लास में ग्रेटर देन वन एलिमेंट है और वो डिसजॉइंट भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर दो एलिमेंट्स की कंजुगेट क्लास सेम है तो दोनों में से आपने एक एक एलिमेंट पिक कर लिया। नो, अगर दो एलिमेंट्स की कंजुगेट क्लास सेम है तो दोनों में से आपने एक ही एलिमेंट पिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। वेरीफाई, जैसे सबसे पहले वेरीफाई द क्लास इक्वेशन फॉर S3, वेरी इंपॉर्टेंट। S3 एंड Q8 के लिए वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले S3 की बात करें तो ये वाली इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे एलिमेंट्स की कंजुगेट क्लासेस फाइंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी कर भी रखा है। S3 के एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2, ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, S3 के। अब कंजुगेट क्लास ऑफ आइडेंटिटी, तो ये हमारे पास ओनली आइडेंटिटी आएगा। कंजुगेट क्लास ऑफ 1 2, कंजुगेट क्लास ऑफ 1 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आए थे, 1 2 1 3 एंड 2 3। कंजुगेट क्लास ऑफ 1 3 में भी यही एलिमेंट थे, सेम थी। कंजुगेट क्लास ऑफ 2 3 भी सेम थी। सिमिलरली उसके बाद हमने फाइंड की थी कंजुगेट क्लास ऑफ 1 2 3 एंड कंजुगेट क्लास ऑफ 1 3 2। उसमें और आइडेंटिटी 1 2 3 एंड 1 3 2, सॉरी आइडेंटिटी नहीं थी, सिर्फ 1 2 3 एंड 1 3 2 थे। नाउ अब ये हमारे पास कंजुगेट क्लासेस आ गई, तो अब इन कंजुगेट क्लासेस का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है। जैसे इसका भी ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है, तो हमने इनमें से एक एक एलिमेंट पिक करना है। मींस यहां पे जो एलिमेंट कंसीडर करेंगे, नॉर्मलाइज ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A, इनमें से एक एलिमेंट पिक करेंगे जिनकी कंजुगेट क्लासेस का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है। नाउ तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें क्लास इक्वेशन की, ऑर्डर ऑफ G यहां पे हमने क्या पिक किया है, S3 को, तो ये हमारे पास 6 आ गया। अब राइट हैंड साइड की बात करें, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G प्लस, अब कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक तो हमारे पास आ जाएगा डिफरेंट कंजुगेट क्लासेस में से एक एक एलिमेंट लेना है जिनका ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है। तो एक तो हम पिक कर लेंगे, चाहे आप 1 2 पिक करो, 1 2 का नॉर्मलाइजर, फिर एक यहां से पिक कर लेते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 3। अब हमारा क्या काम क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 फाइंड करना। वो सारे एलिमेंट G के जो 1 2 के साथ कम्यूट करते हैं, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, मैं तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। ये हमारे पास आ गए थे आइडेंटिटी एंड 1 2 3 1 2 एंड नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 3, ये हमारे पास आ गए थे आइडेंटिटी 1 2 3 एंड 1 3 2। अब यहां पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऑर्डर ऑफ सेंटर में कितने एलिमेंट है, एक। G का ऑर्डर 6 डिवाइडेड बाय 1 2 का नॉर्मलाइजर में कितने एलिमेंट हैं, 2 प्लस 6 ओवर 3। 1 2 3 के नॉर्मलाइजर में 3 एलिमेंट है, तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 1 प्लस 3 प्लस 2, तो ये हमारे पास आ गया 6। 6 इज इक्वल टू 6, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस क्लास इक्वेशन इज वेरीफाइड फॉर S3। नाउ नेक्स्ट हम क्लास इक्वेशन वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई
द क्लास इक्वेशन फॉर Q8। तो Q8 के जितने भी एलिमेंट हैं क्लास इक्वेशन वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उन सबकी कंजुगेट क्लासेस फाइंड करनी पड़ेंगी। अब 1 की कंजुगेट क्लास में सिर्फ 1 आएगा, -1 की कंजुगेट क्लास में सिर्फ -1 आएगा। फिर i और -i की कंजुगेट क्लासेस सेम थी, उसमें एलिमेंट थे i एंड -i। सिमिलरली j और -j की कंजुगेट क्लासेस सेम थी, -j। k और -k की कंजुगेट क्लासेस सेम थी, उसमें एलिमेंट थे k और -k। अब ये एक तो ये वाली डिफरेंट है, डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये हमारे पास 5 डिफरेंट कंजुगेट क्लासेस आ गई। लेकिन किस किस का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है, इन तीनों का। इन तीनों में से आपने एक एक एलिमेंट पिक करना है। और इसके Q8 के सेंटर की बात करें तो Q8 का सेंटर हमारे पास क्या था, 1 एंड -1। नाउ लेफ्ट हैंड साइड की बात करें क्लास इक्वेशन, दैट इज ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ Q8 दैट इज 8 एलिमेंट थे। और राइट हैंड साइड ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G प्लस वो वाले एलिमेंट जो सेंटर को बिलोंग नहीं करते एंड सिर्फ वो वाले एलिमेंट पिक करने हैं जिनके ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लासेस ग्रेटर देन 1 है। एंड डिफरेंट कंजुगेट क्लासेस में हमने सिर्फ एक एलिमेंट ही पिक करना है। तो यहां से हम i पिक कर सकते हैं, यहां से j k कोई भी आप पिक कर सकते हो। तो राइट हैंड साइड ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G, इसमें 2 एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट हैं। नाउ यहां पे आ जाएगा ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ Q8 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ i प्लस ऑर्डर ऑफ Q8 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ J, ऑर्डर ऑफ Q8 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ K। ऑर्डर ऑफ, अगर नॉर्मलाइजर ऑफ i की बात करें तो i के साथ कौन कौन से एलिमेंट कंप्यूट करते थे, +-1 +-i। नॉर्मलाइजर ऑफ j के साथ कौन कौन से एलिमेंट कंप्यूट करते थे, +-1 +-j। k के साथ +-1 एंड +-k। तो यहां पे अब इनका ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास, 4 4 एंड 4। नाउ 2 + 8/4, 2/4, 2/4, सॉरी 8/4, 2 प्लस यहां पे भी 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Now left hand side is equal to right hand side, hence class equation is verified for, यहां पे हमने वेरीफाई कर दी किसके लिए, Q8 के लिए। Now next हमारे पास है, if G is a finite group and order of G is equal to p to the power n, where p is a prime number, then center of G क्या होगा, नॉन ट्रिवियल होगा। मीन्स सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे, कम से कम ग्रेटर देन 1 होंगे, कम से कम 2 एलिमेंट्स होंगे, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, जैसे Q8 की बात की, Q8 का ऑर्डर जैसे Q8 का ऑर्डर क्या था, 8 दैट इज 2Q, प्राइम नंबर की पावर है। अगर ग्रुप का ऑर्डर 9 है तो वो 3 स्क्वायर, जैसे प्राइम नंबर का स्क्वायर 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 125, 625 एंड सो ऑन। मीन्स अगर ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू प्राइम नंबर की पावर में है, देन ऑर्डर ऑफ G में कितने एलिमेंट होंगे, ग्रेटर देन 1। नाउ वी नो दैट बाय क्लास इक्वेशन ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G प्लस वो एलिमेंट जो सेंटर को बिलोंग नहीं करते, ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ Na। नाउ A अगर सेंटर को बिलोंग करेगा
तो ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ ए कितना होगा 1, ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में किया था। मीन्स ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन ए क्या होगा इज इक्वल टू 1, मीन्स ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ एन ए के। इट मीन्स अगर ये सेंटर को बिलोंग नहीं करेगा तो ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ एन ए इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर तो ये बिलोंग करेगा, क्योंकि ये हमने किया था इफ एंड ओनली इफ है, अगर बिलोंग करेगा तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन ए होगा, अगर नहीं करेगा तो इक्वल नहीं होगा। नाउ बिकॉज एन ए हमारे पास क्या है, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मलाइजर जो होता है दैट इज सब ग्रुप ऑफ जी। अब दोनों का ऑर्डर क्योंकि सेम नहीं है, इट मीन्स ये प्रॉपर सब ग्रुप होगा। ओके, सो देयरफॉर एन ए हमारे पास क्या आएगा, क्या आ गया, एक प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। अब क्योंकि सब ग्रुप भी है तो बाय लग्रांजी थ्योरम ऑर्डर ऑफ एन ए डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ जी को। मीन्स ऑर्डर ऑफ एन ए डिवाइड करेगा p टू द पावर n को। अगर डिवाइड करेगा तो ऑर्डर ऑफ एन ए क्या होगा, p टू द पावर r, वेयर r क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन n। अब इज इक्वल टू n क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि अगर r की वैल्यू n होगी तो ऑर्डर ऑफ g हमारे पास क्या आ जाएगा, p टू द पावर n विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर ए सेंटर को बिलोंग नहीं करता, अगर ए सेंटर को बिलोंग नहीं करता तो ये प्रॉपर सब ग्रुप है। तो अगर प्रॉपर सब ग्रुप है देन ऑर्डर ऑफ एन ए क्या होगा, इज इक्वल टू p टू द पावर r, वेयर r की वैल्यू क्या है, लेस देन n बट ग्रेटर देन 0। नाउ फ्रॉम 1 ऑर्डर ऑफ g हमारे पास क्या है, p टू द पावर n। ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g को एज इट इज रख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी प्लस ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, तो यहां पे हमारे पास p टू द पावर n ओवर क्या आएगा, p टू द पावर r। सो दैट इज p टू द पावर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी प्लस ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी p टू द पावर n माइनस r। यहां पे क्या आ गया, इसको एक साइड पे ले जाते हैं, यहां पे हमारे पास आ गया ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू p टू द पावर n माइनस समीशन p टू द पावर n माइनस r। r हमारे पास क्या है, लेस देन n। अब क्लियरली जो p है, जो प्राइम नंबर है, क्योंकि p प्राइम नंबर है, क्लियरली p डिवाइड कर रहा है राइट हैंड साइड को, सो देयरफॉर p डिवाइड राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g के, तो इट मीन्स p डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी। मीन्स जो p होगा दैट इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी। मीन्स ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू p। p क्या है, प्राइम नंबर है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही होगा। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मीन्स ग्रेटर देन 1। तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो नॉन ट्रिवियल ही होगा, क्योंकि सेंटर में अगर कोई एलिमेंट और हो ना हो, आइडेंटिटी तो होता ही है। मीन्स उसमें सेंटर में, उस ग्रुप के सेंटर में आइडेंटिटी के अलावा भी और सारे और एलिमेंट भी होंगे। सो मीन्स अगर हैंस जी फाइनाइट ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू p टू द पावर n है, देन जो सेंटर होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ग्रेटर देन 1। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जी फाइनाइट ग्रुप है ऑफ ऑर्डर p स्क्वायर, p क्या है प्राइम, देन g क्या होगा हमारे पास, अबिलियन। जैसे अगर 4 ऑर्डर का कोई ग्रुप है 2 स्क्वायर, 9 ऑर्डर का ग्रुप है 3 स्क्वायर, 25, 49, 121, 169 एंड सो ऑन। तो ये इस ऑर्डर के जितने भी ग्रुप्स हैं वो क्या होंगे, अबिलियन होंगे। ये वाली जो थ्योरम है बहुत सारे जैसा कि अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जो ये कोरिलेटेड है पिछले क्वेश्चन से, पिछले रिजल्ट्स आप बहुत सारे रिजल्ट यूज होते हैं, तो यहां पे भी काफी सारे रिजल्ट यूज होंगे। नाउ अब ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास p स्क्वायर है, मीन्स p टू द पावर n है,
ठीक है, तो अभी हमने किया है कि अगर p टू द पावर n है तो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g क्या होगा, ग्रेटर देन 1। नाउ बिकॉज सेंटर ऑफ g क्या होता है, इट इज ए सब ग्रुप ऑफ g, तो देयरफॉर बाय लाग्रांजीज थ्योरम ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g डिवाइड करेगा p स्क्वायर को, तो डिवाइड करेगा। अब ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g तो या तो फिर 1 होगा, 1 तो नहीं है क्योंकि यहां पे हमने कर रखा है ग्रेटर देन 1 है, तो या तो फिर p होगा या फिर p स्क्वायर होगा, बिकॉज ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1, तो इसलिए 1 नहीं होगा। अगर कोई और नंबर हम मान लें कि p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो कौन सा नंबर होगा, या 1 होगा या p होगा या p स्क्वायर होगा। अब दोनों केस डिस्कस करेंगे। नाउ इफ ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g हमारे पास क्या है, p स्क्वायर। नाउ अगर ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g इज इक्वल टू p स्क्वायर है, अब p स्क्वायर तो ग्रुप का ऑर्डर भी है, सो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। अब क्योंकि सेंटर ऑफ g तो सब ग्रुप है, सेंटर ऑफ ग्रुप सब ग्रुप है मीन्स सबसेट है, और दोनों का ऑर्डर इक्वल है, इट मीन्स g क्या होगा, सेंटर ऑफ g की इक्वल आ जाएगा, फिर दोनों इक्वल होंगे। तो ये हमने काफी पहले थ्योरम की थी, अगर g इज इक्वल टू सेंटर ऑफ g है तो g क्या होगा, अबेलियन, क्योंकि सेंटर ऑफ g में कौन से एलिमेंट होते हैं, g के वो एलिमेंट जो बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। xg इज इक्वल टू gx, g बिलोंग्स टू g। अब क्योंकि सेंटर ऑफ g इज इक्वल टू g एट मीन g के सारे एलिमेंट g के साथ कम्यूट करते हैं, आपस में कम्यूट करते हैं। अगर कम्यूट करते हैं इट मीन g क्या होगा, अबेलियन। तो ये वाली हमने पहले थ्योरम की थी, यहां पे आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो, तो देयरफॉर g हमारे पास क्या आ जाएगा, अबेलियन। तो ये तो हमने कर लिया कि अगर सेंटर ऑफ g का ऑर्डर p स्क्वायर है तो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g क्या होगा, अबेलियन। तो नेक्स्ट केस, अगर सेंटर ऑफ g का ऑर्डर p है, देन g ओवर सेंटर ऑफ g का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ g डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g। नाउ p स्क्वायर ओवर p दैट इज p। अब p हमारे पास प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है किसी ग्रुप का ऑर्डर, यहां पे कोशेंट ग्रुप है, अगर कोशेंट ग्रुप है या ग्रुप है, ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो ये साइक्लिक होगा। नाउ बिकॉज p इज प्राइम एंड वी नो दैट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ g मींस g ओवर सेंटर ऑफ g हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक। और ये भी हमने कर रखा है, अगर ZG सेंटर है और g ओवर सेंटर ऑफ g साइक्लिक है तो g हमारे पास क्या है, अबेलियन। तो दोनों केसेस में हमारे पास ये क्या आ गया कि g हमारे पास क्या होगा, अबेलियन। मींस कोई भी ग्रुप अगर 4 ऑर्डर का है, 9 ऑर्डर का, 25 का है, वो सारे के सारे क्या होंगे, अबेलियन। नाउ नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ g इज नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू। जैसे अगर बात करें g अगर नॉन अबेलियन है और ग्रुप का ऑर्डर 343 मीन्स जैसे 7 का क्यूब, हम 27 भी कंसिडर कर सकते हैं 3 क्यूब, लेकिन g नॉन अबेलियन दे रखा हो, नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27 है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, सेंटर ऑफ g का 3। अगर 343 का है, नॉन अबेलियन ग्रुप है 343 ऑर्डर का, तो उस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, 7। इस केस में तो सेंटर ऑफ g का ऑर्डर 7 होगा, इस केस में सेंटर ऑफ g का ऑर्डर क्या होगा, 3। लेकिन ये कंडीशन ये है कि g नॉन अबेलियन गिवन हो, ओके। अगर g अबेलियन है देन फिर हम ये नहीं बोल सकते कि ये वाला होगा। अगर g अबेलियन होगा तो फिर जैसा तो वो तो हमें पता ही है कि अगर g अबेलियन है तो g इज इक्वल टू सेंटर ऑफ g होगा, फिर तो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g क्या होगा, ऑर्डर ऑफ g के इक्वल होगा, तो फिर वो तो 343 एज इट इज आ जाएगा अगर g अबेलियन है। अगर नॉन अबेलियन है तो हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। प्रूफ ऑलमोस्ट सेम सा है,
जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में पी स्क्वायर में किया था। अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात करें, दैट इज पी क्यू, इट इज ऑफ द फॉर्म p टू द पावर n। तो अगर p टू द पावर n है तो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो जैसा कि लास्ट में किया था, ZG इज ए सब ग्रुप ऑफ G, तो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को, मींस ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G डिवाइड करेगा P क्यूब को। तो फिर कौन कौन सा आ जाएगा, P आ जाएगा या P स्क्वायर या P क्यूब, क्योंकि 1 तो नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन 1 है। नाउ हम 1 बाय 1 केस डिस्कस करेंगे। नाउ अगर सेंटर ऑफ G का ऑर्डर P क्यूब है, तो अगर P क्यूब है तो G के इक्वल आ जाएगा। So it means order of center of G is equal to order of G, but because center of G सबसेट है G का, तो it means दोनों इक्वल आ जाएंगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो G हमारे पास क्या आ जाएगा, अबिलियन। ठीक है, नेक्स्ट, बट G हमारे पास क्या है, नॉन अबिलियन, बट विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन बोल सकते हैं, which is contradiction because it is given that G is non-abelian, it means जो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G है वो P क्यूब नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड केस, अगर वो P स्क्वायर के इक्वल है तो फिर G ओब्लिक सेंटर ऑफ G, तो वो क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G, दैट इज इक्वल टू P क्यूब ओवर P स्क्वायर, दैट इज P प्राइम है, प्राइम नंबर है, और हमें पता है कि प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप हो वो साइक्लिक होता है। तो इट मींस G ओवर सेंटर ऑफ G साइक्लिक होगा। अगर साइक्लिक है G ओवर सेंटर ऑफ G, तो G हमारे पास क्या आएगा, अबिलियन, विच इज अगेन कॉन्ट्राडिक्शन। ये फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इट मींस जो सेंटर ऑफ G है उसका ऑर्डर P स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। अब ना तो P क्यूब के इक्वल है सेंटर ऑफ G का ऑर्डर, ना P स्क्वायर के इक्वल है, तो फिर क्या रह गया हमारे पास, तो इट मींस हेंस ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G हमारे पास क्या आ जाएगा, P, हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एक छोटा सा रिजल्ट है, एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6 इज अबिलियन। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर लेस देन 6 है तो G हमारे पास क्या होगा, अबिलियन होगा। नाउ 1 से स्टार्ट करें, तो अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो क्लियरली उस ग्रुप में क्या होगा, वो ट्रिवियल ग्रुप होगा। तो अगर सिर्फ आइडेंटिटी है तो वो क्लियरली G हमारे पास अबिलियन आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर ऑर्डर ऑफ G हमारे पास 2 है, तो 2 क्योंकि प्राइम है, तो प्राइम ऑर्डर का जो भी ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा, साइक्लिक है तो अबिलियन भी होगा, तो देयरफॉर G हमारे पास अबिलियन आ गया। सिमिलरली 2 हो, 3 हो या 5 हो, तो उन सब में ये वाला रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 5 है, तो साइक्लिक है तो G अबिलियन भी होगा। तो कौन सा रह गया अब, 4 का, 4 है तो दैट इज 2 स्क्वायर। अभी अभी हमने किया है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर P स्क्वायर है तो G अबिलियन होगा, तो ये वाला रिजल्ट यहां पे लगा देते हैं, तो G हमारे पास क्या आ गया, अबिलियन। तो हेंस अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर लेस देन 6 है तो वो ग्रुप डेफिनेटली क्या होगा, अबिलियन होगा। तो ये तो थी कंजुगेट क्लास इक्वेशन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।